VLAN. A virtual local area network is a grouping of network nodes such as computers, network device and services that are connected in a logical manner. यहाँ पे सारे डिवाइस क्या होते हैं, VLAN के अंदर आप जो बात करेंगे तो लॉजिकली कनेक्टेड होंगे। बाय डिफॉल्ट आपके सभी कंप्यूटर फिजिकली कनेक्टेड रहेंगे, जो VLAN का नेटवर्क होगा लॉजिकली आप उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक स्विच के अंदर अगर आपके पास 24 पोर्ट है, उसमें से डिपेंड ऑन योर नंबर ऑफ कंप्यूटर आप क्या करेंगे, सभी डिवाइस को एक दूसरे के साथ में डिवाइड कर लेंगे। आ जाइए। इट इज कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डिवाइस, ट्रैफिक एंड डिपार्टमेंट। ये जो होता है डिवाइस का मतलब हो गया आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर भी हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंटर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास में केवल नंबर ऑफ कंप्यूटर रहेगा, जो भी आपके पास एंड डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, उसको आप यूज कर सकते हैं। एंड डिवाइस में आपका स्मार्टफोन आ गया, लैपटॉप आ गया, टैबलेट आ गया, पीसी हो गया, प्रिंटर है, स्कैनर है। इन सभी डिवाइस के थ्रू भी आप इन डिवाइस के लिए भी आप विलन क्रिएट करते हैं। ट्रैफिक, अब ट्रैफिक के लिए भी, क्योंकि अगर आप अपने नेटवर्क को मल्टीपल विलेन में डिवाइड कर देते हैं तो एक दूसरे का ट्रैफिक एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप एक्सेसिबिलिटी को ब्रेक करने के लिए भी विलेन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हो गया डिपार्टमेंट। आप डिपार्टमेंट को भी डिवाइड करने के लिए विलेन का यूज करते हैं। विलेन आर रिप्रेजेंटेड बाई ए नंबर विच इज नोन एज विलेन आईडी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि विलेन आईडी क्या होता है। ये किसी भी विलेन का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके थ्रू नेटवर्क में या स्विच में आप विलेन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू आप चेंज करेंगे जो भी आपको चेंजेस करने हैं। विलेन इज असाइंड ए डिफरेंट यूनिक आईडी, सभी का यूनिक मतलब सभी के पास एक यूनिक आईडी होगा, और ये लैन यूनिक होता है, ग्लोबली यूनिक नहीं होता है। ग्लोबली यूनिक का मतलब ये होता है कि जो वर्ल्ड वाइड एंटिक पीस हो उसको आप यूनिक बोलते हैं, तो ग्लोबली यूनिक नहीं होता है। बट लैन के लिए या उस स्विच के लिए क्या होता है, ये यूनिक आईडी होता है। इट मीन्स कि एक विलेन आईडी को आप मल्टीपल नेटवर्क के लिए या मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो विलेन आईडी यूज हो गया तो केवल एक बार यूज होगा, उसको आप मल्टीपल या उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ विलेन आईडी इज 12 बिट आईडी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग में बताया थे कि टोटल नंबर कितना होता है इसमें, टू द पावर, अगर आप टोटल नंबर की बात करेंगे तो टू दी पावर 12 का टोटल नंबर कितना होगा। अगर टू दी पावर यहाँ पे 12 करते हैं तो टोटल नंबर कितना होता है, टू दी पावर 8 का कितना होता है 256, 9 का कितना हो गया 50, सॉरी 512, टू दी पावर 10 का कितना होगा 1024, 4096। आपको स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि इसमें जो टोटल नंबर होता है 024096 टोटल नंबर जो आपके पास रहेगा। बट इसमें यूजेबल कितना होता है 124095। इसमें भी आपको मैंने कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड कर दी है, किस कैटेगरी का यूज आप किसके लिए करते हैं। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी टोटल विलेन इन सॉरी विलेन आईडी इन विलेन, तो आपके पास नंबर कितना होगा टू दी पावर 12, और टू दी पावर 12 का टोटल वैल्यू कितना होता है 4096। तो टोटल जो आपके पास में विलेन होता है वो 4096 होता है। बट आप डिफॉल्ट मोड पे 121005 एक से लेकर के 1005 तक आप यूज करते हैं। उसमें वन जो होता है डिफॉल्ट के लिए रिजर्व होता है, 1002 1005 जो होता है किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लिए रिजर्व होता है। लाइक 2 अक्टूबर, अभी 15 अगस्त आने वाला है, 26 जनवरी आने वाला है, तो 26 जनवरी क्या है कि इंडिविजुअल डे के लिए रिजर्व है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। 15 अगस्त आप चेंज नहीं कर सकते हैं, गांधी जयंती आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल डे हैं, मतलब ये इंडिया ने क्या किया है उसको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रिजर्व कर दिया है। सिंपली सिस्को कंपनी ने भी क्या किया हुआ है, मान लो कि ये टेक्नोलॉजी पहले यूज हो रही थी, उसने आईटी फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो क्या कर देगा भाई लो आपके नाम पे हम एक नंबर ऐड कर देते हैं, ये आपके लिए रिजर्व हो गया। इट मीन कि उसको अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट वो उस टेक्नोलॉजी को के लिए, ठीक है, उसकी याद में एक डे रख दिया गया, एक नंबर दे दिया गया, तो उसके लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। और वैलिड रेंज जो होता है
221001, उसके बीच जो नंबर होता है उसको आप यूज करते हैं विलेन को डिवाइड करने के लिए, विलेन आईडी असाइन करने के लिए। अब यहाँ पे इट मीन्स टोटल 4096 0 to 4095 विलेन कैन बी क्रिएटेड इन ए स्विच। एक स्विच के अंदर इतने विलेन क्रिएट हो सकते हैं। 0 नॉट यूज्ड, 4095 नॉट यूज्ड, 1 to 4094 यूजेबल विलेन होता है। उसमें से कुछ एक्सटेंडेबल होते हैं और कुछ डिफॉल्ट के लिए यूज होता है और कुछ उसमें रिजर्व किए हुए हैं। नोट, ए ब्रॉडकास्ट डोमेन इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे कि विलेन का यूज किसके लिए होता है, डोमेन को, ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करने के लिए। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस दैट विल रिसीव ब्रॉडकास्ट फ्रेम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनी डिवाइस विद इन द ग्रुप। किसी ग्रुप के अंदर ये डोमेन क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। मतलब आप फ्रेम को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर करते हैं। एज एक्सप्लेन्ड इन द अर्लियर, ओनली लेयर 3 डिवाइस और राउटर बाय डिफॉल्ट ब्रेक अप द ब्रॉडकास्ट डोमेन। केवल राउटर इसको ब्रेक करता है। रीजन क्या होता है कि जैसे ही फ्रेम आपका नेक्स्ट लेयर पे जाता है तो वहां पे पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो वहां पे ऑटोमेटिक ये बाय डिफॉल्ट ये डिवाइड हो जाता है, वहां पे आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्विच जो होता है लेयर 2 की डिवाइस है, तो लेयर 2 पे फ्रेम वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रॉडकास्ट फ्रेम ही शेयर होगा। नेक्स्ट, villain can exploit larger broadcast domain into multiple smaller broadcast domain regardless of the location। इस पे बात कर चुके हैं अभी कि विलेन क्या होता है कि आपके लार्ज नेटवर्क को, लार्ज ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, जिसके थ्रू आपके दो डिफरेंट डिपार्टमेंट या दो डिफरेंट विलेन के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। क्लियर है। बेनिफिट ऑफ विलेन, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कंट्रोल, ब्रॉडकास्ट को आप कंट्रोल कर लेते हैं। लाइक बाय डिफॉल्ट स्विच के बारे में आपको पता होगा कि स्विच में क्या होता है कि अगर आप किसी डिवाइस को डेटा शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से आपको एक कंप्यूटर यहां पे अवेलेबल है और इस कंप्यूटर से आपको डेटा शेयर करना है इस कंप्यूटर को, ठीक है। तो इसमें डेटा कैसे जाएगा, सबसे पहले स्विच के पास जाएगा, देन स्विच से ब्रॉडकास्ट होगा और यहाँ पे आएगा, ठीक। तो स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग करता है एंड देन यूनिकास्टिंग करना स्टार्ट करता है। तो वहां पे अगर मान लो कि मेरे पास नंबर ऑफ डिवाइस 50 है या नंबर ऑफ डिवाइस आपके पास 40 है, तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि सभी डिवाइस के पास जाएगा, आपका फ्रेम क्या होगा, सभी डिवाइस के पास जाएगा। तो वहां पे टाइम कंज्यूम होगा। अगर सभी डिवाइस के पास आपका फ्रेम जा रहा है तो वहां पे टाइम कंज्यूम होगा। आपने क्या कर दिया कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइस कितने हैं, 10। इट मीन्स कि अगर ब्रॉडकास्टिंग भी हो रही है विलेन 10 में, तो केवल इन 10 कंप्यूटर के बीच ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। बाकी ये जो 10 कंप्यूटर हैं और ये जो 10 कंप्यूटर हैं, ये उस ब्रॉडकास्टिंग से बाहर है, इनका उस ब्रॉडकास्टिंग से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ब्रॉडकास्टिंग होगी ओनली बिटवीन 10 पीसी, केवल 10 कंप्यूटर के बीच। लेकिन अगर यहाँ पे विलेन नहीं होता तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कितने कंप्यूटर के बीच होता, 30 कंप्यूटर के बीच। सिंपल समझ में आ गया। तो आप विलेन क्रिएट करके ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबल मतलब क्या होता है, व्हाट इज स्केलेबिलिटी। डेली लाइफ में भी आप लोग यूज करते हैं। खाना इसमें से कितने लोग बनाते हैं, स्टैंडर्ड जिसका यूज किया जाए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यूज होता है। ऐसा लोग, हाँ बोल सकते हैं। खाना बनाने वाले कितने लोग हैं, ऐसा खाना नहीं है। हाँ, मान लो फॉर एग्जांपल आप घर में खाना बना रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा पता चला कि भाई 5 मिनट में मेरे घर पे कोई एक और मेहमान आने वाला है। आप क्या करते हो, पानी डाल दिए थोड़ा सा, मतलब आप उसको क्या किए, स्केल अप किए, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिए। आप पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, आपने पूरा का पूरा नेटवर्क चेंज नहीं किया। यहां भी वही है। मान लो कि मेरे पास ये स्विच है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि एचआर डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ कंप्यूटर 11 चाहिए। आप क्या करोगे, क्या पूरा नेटवर्क चेंज करोगे, नहीं। एक कंप्यूटर और यहाँ पे हम ऐड किए, ठीक है, और उसको विलेन 10 में ऐड कर दिए, आपका काम हो गया। नेटवर्क में कहीं भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत
नहीं पड़ी। और इसके साथ इसने बोला कि भाई एक काम करो, मुझे विलेन नहीं चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट से विलेन हटा दो। तो आपने क्या किया कि भाई इन इन दोनों को विलेन चाहिए, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर ऑपरेशनल रहेंगे, आपके विलेन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इट मीन्स कि आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं, कुछ भी आप स्केल अप कर रहे हैं, स्केल डाउन कर रहे हैं, तो दूसरे विलेन से आपको कोई मतलब नहीं। ये समझ में आया? तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिना कुछ चेंज किए डिवाइस को या नेटवर्क या रिसोर्स को बढ़ाना और घटाना। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये बीच बीच में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा पे सेल आता है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसने बोला कि भाई एक काम करो, 7 दिन के लिए मेरे कंपनी में सेल आने वाला है, तो मेरे पास जो डेली का ट्रैफिक है 1 लाख है, मेरे पास डेली का जो ट्रैफिक है 1 लाख है, लेकिन सेल के टाइम पे ओनली फॉर 7 डेज मेरे पास डेली का ट्रैफिक 10 लाख होगा, हो भी सकता है। तो उसका जो सर्वर बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बना हुआ है। अब 10 लाख ट्रैफिक आने वाला है डेली, क्या वो सर्वर मैनेज हो पाएगा? आपके पास ऑप्शन क्या है, स्केल करना, क्योंकि आप उस सर्वर में कुछ चेंज नहीं करेंगे। वैसा नहीं कि सर एक काम करो, इस सर्वर को हटाओ, एक 10 लाख वाला सर्वर लाते हैं, उसको लगाते हैं, तो ये स्केलेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो आपने क्या करे, टोटली चेंज कर दिया। स्केलेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि विदाउट चेंजेस योर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, आप क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्स को डाउन या अप कर रहे हैं। 7 दिन के लिए ये क्लाउड पे भी आप यूज करते हैं, क्लाउड पे क्या करते हैं, स्केल अप पे रख देते हैं कि भाई इतना ट्रैफिक जैसे ही मेरे पास आएगा आपको एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर मिल जाता है। स्केलेबिलिटी का मतलब समझ में आया, विदाउट चेंजेस। अगर आप चेंज कर दिए तो उसको स्केलेबिलिटी नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। स्केलेबिलिटी कब बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग जो मेरा रिसोर्स है, एग्जिस्टिंग जो मेरा डिवाइस है, वो एज इट इज ऑपरेशनल रहेगा, आप उसमें एड ऑन करते हैं, उस पर आप रिमूव करते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि एचआर ने बोला कि भाई मुझे 2 दिन के लिए कोई मीटिंग है या कुछ भी है कि 5 कंप्यूटर और चाहिए। आपने क्या कर दिया, ठीक है भाई लगा देते हैं, आईटी वाले आप हो, कंप्यूटर उठा के लाए, सब कुछ लगा दिए। 2 दिन के बाद आप गए, उसको बाहर कर दिए। यहाँ पे कहीं भी कुछ भी चेंज हो रहा है, आप केवल उस डिवाइस को ऐड कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। इसका कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट, सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंटरनेटवर्क ब्लॉक है भाई। एचआर डिपार्टमेंट का यूजर जो है टेक्निकल वाले का या सेल्स वाले का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है, टेक्निकल वाला एचआर और सेल्स का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मिल गई आपको। भाई मेरे डिपार्टमेंट का जो डेटा है, मेरे डिपार्टमेंट का कंप्यूटर ही एक्सेस करेगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का कंप्यूटर उसको एक्सेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस। स्लो, अच्छा मतलब 1.5x से ये बोलना चाहिए ना। अब यहाँ बात करते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीपल डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए तो सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड ठीक है कम नहीं होगी, स्पीड बढ़ेगी। इन डिपार्टमेंट लेवल पे स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन इंटर डिपार्टमेंट लेवल पे स्पीड कम हो जाएगी। तो ये इंटर डिपार्टमेंट में मुझे कम्युनिकेशन ही नहीं करना है, तो वहां पे उस लेवल पे हम बात ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसको डेटा सेंड करना है तो केवल 10 कंप्यूटर से मतलब है, इसका डेटा उस 10 कंप्यूटर के बीच में ब्रॉडकास्ट होगा या डेटा एक्सेस हो पाएगा, शेयर हो पाएगा, बाकी इनसे इसको कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे बात करेंगे मेंबरशिप। विलेन मेंबरशिप आप कैसे देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपके पास ये 10 कंप्यूटर हैं, विलेन आईडी, आपके पास नेम भी अवेलेबल है, विलेन आईडी भी अवेलेबल है। अब उससे क्या करना है कि आपके पास जो भी नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं उसको आप मेंबरशिप देते हैं। तो मेंबरशिप देने के लिए अब मुझे तो पता नहीं है, स्विच को पता नहीं है कि आप कौन कौन से डिवाइस को, जैसे मान लो यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट लगे हुए हैं, तो ये तो सीक्वेंस वाइज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कभी कभी आपको ऐसा भी करना पड़ेगा कि एचआर ने बोला कि भाई मुझे
2 कंप्यूटर यहाँ से रिमूव करना है और आईटी वाले को 2 कंप्यूटर और चाहिए, आप क्या करेंगे, अब यहाँ से इंटरफेस को आप चेंज नहीं करेंगे, आप क्या कर दिए कि इस इंटरफेस को ही आप यहाँ पे इसमें ऐड कर दिए, इसके साथ आप ऐड कर दिए। तो इस तरह भी आप इसमें वर्क करते हैं, उसके लिए आपको मेंबरशिप देना पड़ता है। विदाउट मेंबरशिप आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो मेंबरशिप कैसे देते हैं, उसको मेंबरशिप असाइन करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट हो गया स्टैटिक एंड सेकंड हो गया डायनामिक। आपने आईपी एड्रेस में भी पढ़ा होगा कि आप स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और डायनामिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। सेम आपको मेंबरशिप जो प्रोवाइड करना होता है वीलेन का, तो 2 तरीके से आप मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है कि टोटली मैनुअल होता है। यहाँ पे यूजर को एक एक कंप्यूटर ऐड करना होगा। एज ए नेटवर्क एडमिन आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं उस पर एक एक डिवाइस को आपको ऐड करना होता है। डायनामिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है कि आप एक रेंज प्रोवाइड कर दिए, उस रेंज में से जितने भी कंप्यूटर या जो भी डिवाइस आप ऐड कर रहे हैं वो सारे डिवाइस उसमें क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो स्टैटिक में क्या हो रहा है, स्टैटिक विलेन आर द टिपिकल मेथड ऑफ क्रिएटिंग विलेन, दे आर द मोस्ट सिक्योर। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इसलिए मिलती है क्योंकि सारा कुछ आपके पास होता है, उसका आईडी आपको पता है, उसको नंबर ऑफ इंटरफेस आप उतना ही असाइन कर रहे हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। द एडमिनिस्ट्रेटर असाइन सम स्विच पोर्ट टू ए पर्टिकुलर विलेन। आप यहाँ पे जो भी पोर्ट या इंटरफेस होता है उसको मैनुअली ऐड करते हैं। जिस इंटरफेस को ऐड करना है आप उस इंटरफेस को ऐड करेंगे, बाकी को आप ऐड नहीं करेंगे। विच इज ऑल्सो नोन एज पोर्ट बेस्ड विलेन मेंबरशिप, जिसको हम पोर्ट बेस्ड विलेन मेंबरशिप बोलते हैं। डायनामिक में by using dynamic VLAN, the switch automatically assign the port to the VLAN using information like the MAC address from the user device। ये MAC address के थ्रू ही ऐड करेगा। बट आपको अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ऐड कर लेगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट कॉन्फ़िगर द VLAN डेटाबेस। VLAN डेटाबेस आपको क्रिएट करना होता है। आई थिंक दोनों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगा, एक बार यहाँ पे बता दे रहे हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आपने एक नया स्विच परचेज किया, ठीक है। इस स्विच में आपको जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर ऐड करने हैं, आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे ऐड कर दिए बाय यूजिंग इंटरफेस और केबल। आप केबल की हेल्प से, इंटरफेस की हेल्प से आपने सभी डिवाइस को ऐड कर दिए। क्या यहाँ पे आप कोई विलेन मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, विलेन आईडी प्रोवाइड करते हैं आप? ऑटोमेटिक सारे डिवाइस विलेन 1 में कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि विलेन 1 क्या होता है, डिफॉल्ट विलेन अवेलेबल है। ऑटोमेटिक आपके पास, आप जैसे ही इस कंप्यूटर को केबल के थ्रू इस स्विच में कनेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है और आपके सभी कंप्यूटर डिफॉल्ट विलेन में ऐड हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक मेंबरशिप। यहाँ पे यूजर कुछ नहीं कर रहा है और फिर उसकी हेल्प से स्विच क्या करता है, यहाँ पे 3 मेथड रन होता है। फर्स्ट मेथड, आपके पास में सभी डिवाइस का मैक एड्रेस होगा, क्लियर है। सेकेंड मेथड मैक टेबल एंड थर्ड कैम टेबल। आपके पास टोटल 3 कॉन्सेप्ट यहां पे रन करेंगे जो स्विचिंग में हेल्प करेगा। अब यहां पे ये कैसे हेल्प करेगा, सबसे पहले आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डिवाइस हैं सभी के पास अपना इंडिविजुअल मैक एड्रेस होगा। अब ये मैक एड्रेस किसके पास जाएगा, स्विच के पास जाएगा। जैसे ही आपके सभी कंप्यूटर इस स्विच से कनेक्टेड होंगे, स्विच क्या करेगा, एक मैक टेबल क्रिएट करेगा। लाइक मेरे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, 5 हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है उसका मैक एड्रेस है ए, नंबर ऑफ सेकेंड बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी और फिफ्थ का ई। अब यहाँ पे सभी के पास अपना इंडिविजुअल मैक एड्रेस हो गया। ये सभी मैक एड्रेस कहाँ पे जाएंगे, स्विच के पास। स्विच क्या क्रिएट करेगा, मैक टेबल। तो मैक एड्रेस जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो ये ए बी सी, यहाँ पे सभी को हम सेपरेट कर लेते हैं, डी एंड ई। और जो मैक टेबल बनेगा, मैक टेबल सेपरेट नहीं होगा। मैक टेबल क्या होता है,
कंबाइंड होता है, बातचीत नहीं भाई, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कैम टेबल का काम क्या होता है, इस मैक टेबल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना एंड लर्न करना, क्लियर हुआ। मैक एड्रेस एंड देन मैक टेबल क्रिएट हुआ आपके स्विच पे, और स्विच क्या किया, एक स्विच के पास कैम टेबल अवेलेबल है। कैम टेबल का काम क्या होता है, इन सभी मैक एड्रेस को लर्न करना और उस मैक एड्रेस को ऐड करके या स्टोर करके रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप अपने किसी भी कंप्यूटर को यहाँ से रिमूव करेंगे, ऑटोमेटिक आपका मैक टेबल चेंज होगा, क्योंकि जैसे वो डिवाइस वहां से हटेगा तो वहां से मैक टेबल से उस मैक एड्रेस को भी रिमूव करना पड़ेगा। अब आपको नहीं पता है हम उसको कहां से रिमूव करेंगे, ये इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, ये इंफॉर्मेशन होती है कैम टेबल के पास। कैम टेबल ऑटोमेटिक वहां पे डिफाइन कर लेता है, ऑटोमेटिक वहां पे फाइंड कर लेगा कि कौन सा डिवाइस जो है अभी रिमूव हुआ है, कौन सा डिवाइस नया ऐड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके मैक टेबल में ये चेंज करता रहेगा, क्लियर हुआ। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं डायनामिक VLAN मेंबरशिप। यहाँ पे यूजर कुछ नहीं कर रहा है, जो भी प्रोसेस है स्विच कर रहा है ऑटोमेटिकली कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस है उन सभी के सभी डिवाइस के मैक एड्रेस को फाइंड करना और उसका एक मैक टेबल बनाना, उस मैक टेबल को कैम टेबल के थ्रू लर्न करना, उसको स्टोर करना, ये सारा प्रोसेस उसका चल रहा है। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोसेस रन हो रहा है ये है स्टैटिक मेंबरशिप, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हो कि कौन सा कंप्यूटर या कौन सा इंटरफेस किस विलेन में होना चाहिए। आप वहां पे मैक टेबल में चेंज आप कर रहे हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर इसके पास मैक टेबल क्रिएट होता तो टोटल 30 कंप्यूटर का मैक टेबल क्रिएट होता, बट आपने क्या कर दिया, मैक टेबल को चेंज कर दिए, भाई इसमें से केवल 10 कंप्यूटर यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ का जो मैक टेबल बनेगा इस केवल 10 कंप्यूटर का मैक टेबल बनेगा, इसका जो मैक टेबल बनेगा इन 10 कंप्यूटर का, और इसका मैक टेबल इन 10 कंप्यूटर का बनेगा, क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं, जो मैक टेबल में होगा वो कैम टेबल में होगा। हाँ अगर वो चीज की रिमूव करते हैं हाँ, तो मैक क्योंकि टेबल कैम टेबल जब उसको लर्न कर रहा है स्टोर कर रहा है तो सारा मैक टेबल उसके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। क्योंकि मैक टेबल जो होता है, मैक टेबल के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है या कौन सा डिवाइस रिमूव हो रहा है, उसको बताने के लिए कौन अवेलेबल होता है, जैसे बस रोड पे चलती है तो ड्राइवर को ये पता होता है कि मुझे जाना कहाँ पे है, उसको ये नहीं पता है कितनी सवारी बैठ रही है कितनी सवारी उतर रही है, इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, कंडक्टर के पास। सेम ये जो कैम टेबल होता है कंडक्टर की तरह काम करता है, इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस नेटवर्क की। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, अरे अभी करके दिखाएंगे आप, इतनी देर से थियरी जो बक रहे हैं प्रैक्टिकल तो बताना पड़ेगा ना, अभी अभी करके दिखाएंगे। अब देखिए विलेन का जो टोटल वर्क होता है, टोटल प्रोसेस होता है, यहाँ पे ये 3 पार्ट में आप इसको समझ सकते हैं। टोटल विलेन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यहाँ पे दे रहा है सिंगल विलेन सिंगल नेटवर्क। सिंगल विलेन सिंगल नेटवर्क का मतलब ये है, यहाँ पे विलेन भी एक सिंगल है, लाइक विलेन 1 है, और नेटवर्क भी मेरे पास क्या है, सिंगल है। यहाँ पे यूजर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, यूजर का काम बस सिंपल सा ये होता है कि अपने कंप्यूटर को स्विच से कनेक्ट करके और सभी कंप्यूटर में आईपी एड्रेस असाइन कर देना, ऑटोमेटिक वहां पे पूरा प्रोसेस रन कर जाता है। दिस इज कॉल्ड सिंगल विलेन, सॉरी सिंगल नेटवर्क सिंगल विलेन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सेम विलेन सेम नेटवर्क, ठीक है, सेम विलेन सेम नेटवर्क। आपके पास यही प्रोसेस है, सेम विलेन रहेगा, आपका नेटवर्क भी सेम रहेगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंट विलेन डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट विलेन डिफरेंट नेटवर्क में क्या होता है कि आपका विलेन भी अलग होगा और आपका नेटवर्क भी डिफरेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर विलेन राउटिंग। उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, अभी हम अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विलेन पे रखेंगे। ये है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप इस कमांड का यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करा हुआ है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे। थियरी में किसी का कोई क्वेश्चन है?
प्रैक्टिकल के लिए जो हम यूज करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डिवाइस है, नीचे आप चेक करेंगे नीचे वाले पार्ट में, इस पे क्लिक करते हैं, आपको राउटर, स्विच, हब, वायरलेस डिवाइस, ये सारे डिवाइस आपको यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पे डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, आईपी फोन, वॉइस ओवर आईपी डिवाइस, फोन, टीवी, वायरलेस, स्मार्ट डिवाइस, ठीक है, ये सारे डिवाइस अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे ये केबल वगैरह अवेलेबल होता है, तो केबल के बारे में आई थिंक पहले से नॉलेज होगी, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ठीक, अभी हम सीधा सा यूज करते हैं यहाँ पे स्विच। तो स्विच पे आ गए, आपको यहाँ पे जो भी स्विच यूज करना है उसको आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे 2950 स्विच यूज कर लेते हैं। अब इस स्विच में एक बार इसकी इंफॉर्मेशन मुझे चेक करना है, हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक किए, आप इसको जूम इन करके चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं, 24 पोर्ट है, और 2 पोर्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ पे 24 पोर्ट जो है ये अलग है, और 2 पोर्ट आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, जिसको हम लोग अपलिंक पोर्ट बोलते हैं। अपलिंक पोर्ट, अपलिंक पोर्ट जो होता है नॉर्मल स्विच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड होती है। जैसे मान लो कि उसके पास 24 पोर्ट अगर फास्ट इथरनेट है, तो आपको 2 पोर्ट वहां पे गीगाबिट इथरनेट का देगा। अपलिंक पोर्ट का यूज जो होता है, अपलिंक पोर्ट नॉर्मली कुछ अलग नहीं होता है। अपलिंक पोर्ट का यूज जो होता है 2 डिफरेंट स्विच को कनेक्ट करने के लिए उसका यूज होता है। जैसे मान लो कि अगर आपके पास 24 पोर्ट है, यहाँ पे आपने 24 कंप्यूटर लगाया हुआ है, आप क्या करते हैं, एक और स्विच यहाँ पे यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्विच है, और एक स्विच आपने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, इसके पास भी 24 डिवाइस है और इसके पास भी 24 डिवाइस है। अब दोनों का जो ट्रैफिक मुझे शेयर करना है, एक दूसरे के साथ में शेयर होगा। इट मीन्स कि सिंगल पोर्ट पे कितना लोड होगा, 24 कंप्यूटर का लोड है, ये 24 कंप्यूटर का ये ट्रैफिक जो है इन कर रहा है और आउट भी कर रहा है। तो इट मीन्स कि इस पोर्ट की या इस इंटरफेस की स्पीड क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो दो दो इंटरफेस यहाँ पे इसलिए देता है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक और स्विच आपको ऐड करना है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास में 2 अपलिंक पोर्ट अवेलेबल कर दिया। अब इसके अलावा भी अगर आपको यूज करना है, तो फिर आपको नॉर्मल पोर्ट पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे शो कर रहा है विलेन डेटाबेस, ठीक है। विलेन डेटाबेस पे क्लिक कर रहे हैं, जो मैंने रिजर्व के बारे में बोला हुआ था। यहाँ पे विलेन 1 डिफॉल्ट के लिए रिजर्व है, 1002 टू 1005। यहाँ पे आप चेक करेंगे एफ टी डी आई टोकन, एफ टी डी आई नेट, टी आर नेट, तो ये अभी के टाइम पे यूज नहीं हो रहा है, ये पहले यूज होता था, बट उनके नाम पे, उस टेक्नोलॉजी के नाम पे इसको क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है, जो उसके लिए इंडिविजुअली अवेलेबल है। आपको जो यूज करना है 2 से लेकर के 1001 तक, तब टोटल नंबर ऑफ विलेन कितने हैं आपके पास, 1000 विलेन आपके पास अवेलेबल है, उस पर आप डिवाइस यूज कर सकते हैं। इंटरफेस आप चेक करेंगे तो 0/1, 0/2, 3, 4, 5, और यहाँ पे 0/4, जो मैंने बोला हुआ था कि बाय डिफॉल्ट जो अपलिंक पोर्ट होता है नॉर्मल पोर्ट से क्या होगा, उसकी स्पीड एक्स्ट्रा होती है। तो यहाँ पे बाकी 24 पोर्ट आपके क्या है, फास्ट इथरनेट है, और 2 पोर्ट यहाँ पे गीगाबिट इथरनेट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपलिंक पोर्ट क्या होता है, तो अपलिंक पोर्ट जो होता है 2 डिफरेंट सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए या 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। होता सेम वही है। आप यहाँ पे चाहे तो अपने कंप्यूटर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास में अपलिंक यूज नहीं हो रहा है, मेरे पास में कोई एक्स्ट्रा स्विच नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास में 2 इंटरफेस फास्ट वाले हैं, और उसको हम वेस्ट क्यों करें। ये तो वही बात हुई, मेरे घर में मर्सिडीज खड़ी है और हम बोलेरो में घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको यूज कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे CLI पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको कमांड यूज करना होता है। ऊपर आप चेक करेंगे तो आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। ऊपर यहाँ पे दे रहा है ये डिवाइस जो है C2950 है। एक बार जरा इसके इंटरफेस को
ये है नहीं हुआ। इसको क्या होगा? देखो पुराने वाले में ये इशू आता है, चेंज कर रहे हैं फिर भी अप्लाई नहीं हो रहा है। ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब यहाँ पे ऊपर आप चेक करेंगे तो ये आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर का वर्जन शो कर रहा है 12.1 है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइस की इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। सिस्को का डिवाइस है, यहाँ पे प्रोसेसर के पास और इतनी मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेमोरी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन आपको चेक करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये डिवाइस की इंफॉर्मेशन बता रहा है। अभी हम क्या करते हैं, विलेन की इंफॉर्मेशन मुझे चेक करना है। ठीक, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए कि आपके पास जो कंसोल होता है वो कितने टाइप का कंसोल होता है। तो टोटल आपके पास में जो कंसोल अवेलेबल होता है वो 3 टाइप का कंसोल मिलेगा। आप जब भी स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने पे आपका स्विच जो होता है कुछ इस तरह से शो करेगा। सबसे पहले इस मोड पे रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर मोड। स्विच या राउटर का ये जो मोड होता है, अगर आपको ये इंडिकेशन शो दिखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि अभी आप किस मोड पे हैं, यूजर मोड पे हैं। यूजर मोड पे नॉर्मल कमांड रन होता है, जैसे आपको 2 डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी चेक करनी है, पिंग करना है, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी रोमन मोड रन कराना है तो रोमन मोड आपको इस मोड से पहले मिलेगा। ठीक, जैसे मान लो ओएस वगैरह आपका करप्ट हो जाता है, उसका बैकअप लेना होता है, उसको रिस्टोर करना होता है, तो इस इंडिकेशन के साथ आप वर्क करते हैं। बट मोड जो होता है वहां पे उसको रोमन मोड बोलते हैं, और यहाँ पे यूजर मोड इसको बोलते हैं। यूजर मोड पे नॉर्मली पिंग वगैरह करना होता है तो आप कर सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट मोड पे जाना है। नेक्स्ट मोड पे जाने के लिए आप यहाँ से कमांड रन करेंगे इनेबल। ठीक है, जैसे ही इनेबल कमांड रन करके और यहाँ से आप इंटर करेंगे, आपकी स्विच जो है नेक्स्ट मोड पे मूव कर जाएगा। इस मोड को बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड पे क्या होता है कि जो भी आपको चेक करना होता है, अपने स्विच में कुछ भी चेक करना है, जैसे स्विच का होस्ट नेम चेक करना है, आईपी एड्रेस चेक करना है, स्विच की कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, विलेन की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, कुछ भी चेक करना है, या पिंग करना है, पिंग वाला काम यहाँ भी हो जाता है। ठीक, तो सारा कुछ काम जो है आप राउटर या स्विच में यहाँ पे करते हैं। बट यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगा। आप अगर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग, एक बार इसको नोट करते जा रहे हैं, यूजर मोड। नेक्स्ट मोड जो होता है इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड, एंड देन यहां से प्रिविलेज मोड पे आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट मोड पे आपको जाना है। नेक्स्ट मोड पे जाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल। कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, या शॉर्टकट में आप इसको CONF स्पेस T आप ये भी यूज कर सकते हैं, या CONFIG, तो आपको जो यूज करना है आप वहां पे यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे शॉर्टकट भी ये सपोर्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिविलेज मोड। एंड नेक्स्ट मोड जो आपका होता है इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। जैसे ही आप ये कमांड इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद स्विच जो है नेक्स्ट मोड पे आता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इंडिकेशन जो है आपको लास्ट में हैशटैग ही शो करेगा, बट उसके पहले यहाँ पे कॉन्फ़िग लिखा हुआ आएगा। इट मीन्स कि जब कॉन्फ़िग लिखा हुआ आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे अब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
अब आपका स्विच जो है कुछ भी कॉन्फ़िगर करने के लिए रेडी है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और जो भी आपको अपने डिवाइस में कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे रन करते हैं। ये समझ में आया? अभी यहाँ पे स्विच को बिल्कुल बैक कर दे रहे हैं, या एक बार स्विच को हम रीस्टार्ट कर दे रहे हैं। रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा। CLI मोड पे आ गए। अभी आपका स्विच जो किस मोड पे है? यूजर मोड पे है। आप यहाँ पे कुछ भी रन करिए। जैसे मान लो आप होस्ट नेम रन करते हैं, स्पेस माई स्विच, मना कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये कमांड रन नहीं हो पाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अरे इसको आप चलो, मामला सेम तो करेगा। ठीक है। रीजन, इस मोड पे आप केवल पिंग कर सकते हैं, या आपको पासवर्ड वगैरह रीसेट करना होता है तो उसके लिए बना होता है। अब नेक्स्ट मोड पे मुझे मूव करना है, उसके लिए कमांड क्या रन करेंगे? इनेबल। इंटर किए। अब कहां पे आ गए? प्रिविलेज मोड। एज नहीं बोलना है, प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड पे हम क्या क्या कर सकते हैं? कुछ आपको चेंज वगैरह करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको होस्ट चेक करना है कि इस स्विच का होस्ट नेम क्या है। होस्ट नेम शो नहीं कर रहा है। विलेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक करते हैं, शो स्पेस विलेन। इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे अभी आपके पास कितने पोर्ट थे? 1 to 24, ये 24 पोर्ट और प्लस 2 अपलिंक पोर्ट। सारे पोर्ट किस में अवेलेबल है? विलेन 1 जो डिफॉल्ट विलेन है इसके साथ में कनेक्टेड है। यहाँ पे 10022 to 1005 जो है ये रिजर्व है, तो इसका भी यूज हम नहीं करेंगे। आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं? आपको जितने कंप्यूटर यहाँ पे ऐड करने हैं आप यहाँ पे कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा केबल यूज होता है? कौन सा? टिल्डेड या अनटिल्डेड? दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अनटिल्डेड ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रेट थ्रो केबल यूज करते हैं। तो मेरे पास इंटरफेस यहाँ पे चेक करिए। फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2, 0/3 और 0/4। इसमें से 0/1 और 2 ये अलग विलेन हो गया, और 2 इंटरफेस मेरे पास अवेलेबल है, इनको मुझे अलग विलेन में रखना है। क्लियर हुआ ये? यहाँ पे नेम आपको ऐड करना है तो आप नेम भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। नेम ऐड करके क्यों दे रहा है? नेम यहाँ पे ऐड है ऑलरेडी, तो यहाँ से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटरफेस विलेन 10 में ऐड है और नेम इसको HR दिए हुए हैं। 2 इंटरफेस मेरे पास 20 में है जिसको नाम क्या दिया हुआ है? टेक। अब यहाँ पे क्या करना है कि मेरे पास जो फास्ट इथरनेट 0/1 है और 0/2 ये दोनों HR डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल है। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा। जो फाइनल मेरा आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे इन दोनों कंप्यूटर के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, और 0/3 और 4 के बीच कम्युनिकेशन होगा, बट इन दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक, अभी यहाँ पे आप IP एड्रेस असाइन कर लो। बिल्कुल पुराना वर्जन।
आप सबसे पहले चेक करिए इस पे आईपी एड्रेस असाइन करके। सिस्टम 1 को आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 10.0.1 सबनेट मास्क, और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लैन में वर्क कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे हम इंटर नहीं करेंगे। सेकेंड कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देते हैं 10.0.2, 10.0.0.3 एंड 10.0.0.4। फोर्थ कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिए। अब यहां से एक दूसरे के बीच अगर आप पिंग करा के चेक करेंगे तो पिंग करेगा अभी करेगा। अभी रीजन क्या है कि आपके सभी कंप्यूटर किसमें हैं, डिफॉल्ट वीलन में। आप यहाँ पे चेक करिए तो इसको यहाँ से शो वीलन 0/1 2 3 4 ये 4 इंटरफेस है और चारों अभी किसमें ऐड है, वीलन 1 में डिफॉल्ट में ऐड है। तो इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। लाइक यहाँ से आप पिंग करिए पिंग स्पेस 10.0.0.2 सेम नेटवर्क का है, इससे तो पिंग करेगा ही। 10.0.3 इससे भी पिंग कर रहा है, 4 से भी पिंग करेगा, प्रॉपर पिंग कर रहा है। अब पैकेट सेंड करके चेक करना है तो आप पैकेट सेंड करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से इस पैकेट को हम ऐड करते हैं, सक्सेसफुली आपका पैकेट सेंड हो रहा है। अगर इसका फ्रेम चेक करना है तो आप यहाँ फ्रेम चेक करिए, आपका पैकेट प्रॉपर सेंड हो रहा है, अभी कहीं भी आपका पैकेट ब्रेक नहीं हो रहा है। और यहाँ से आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दे रहे हैं कि अगर ओएसआई मॉडल की इंफॉर्मेशन चेक करनी होती है तो यहाँ से आप चेक करते हैं। यहाँ पे इन लेयर आउट लेयर ऊपर ओएसआई मॉडल दिया हुआ है। जो ओएसआई मॉडल में लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेयर का वर्क होता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरे पास में कितने लेयर अभी वर्किंग कंडीशन में है, ऑपरेशनल लेयर कितने हैं। तो अभी यहाँ पे केवल 2 लेयर काम करेगा क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, स्विच यूज कर रहे हैं और मेरा डिवाइस कहीं भी बाहर नहीं जा रहा है। तो अभी आपके पास जो कम्युनिकेशन है कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना है, इनके कम्युनिकेशन को ब्रेक करना है। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। सबसे पहले मुझे 2 विलेन बनाना पड़ेगा विथ नेम एंड आईडी। विलेन और यहाँ पे विलेन 10 ऐड कर दिए। नेम आपको ऐड करना है तो नेम यहाँ पे HR दे देते हैं, एक विलेन बन गया। दूसरा विलेन क्रिएट करते हैं, विलेन 20 नेम 10, 2 विलेन बन गए। इसकी इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है, डू शो विलेन। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे अभी कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है। मुझे क्या करना है कि विलेन 10 के अंदर ये 0/1 और 2 ऐड करना है, 0/3 और 4 किसमें ऐड करना है, 20 में। जैसे ही आप ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट ये जो विलेन 1 में अवेलेबल है यहाँ से मूव होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। पहला इंटरफेस कौन सा था, 0/1 है। अब यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सिस देन स्विच पोर्ट एक्सिस विलेन, और कंप्यूटर नंबर 1 को किस विलेन में ऐड करना है, 10 में ऐड करना है। यहाँ पे 10 ऐड कर दिए। दूसरे वाले कंप्यूटर को, मेरे पास सेकेंड इंटरफेस है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 देन स्विच पोर्ट मोड एक्सिस स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट एक्सिस विलेन और विलेन 10 ऐड हो गया। आपको इंफॉर्मेशन चेक करनी है, डू शो विलेन।
0/1 और 2 ऐड हो गया 10 में, लेकिन 3 और 4 यहाँ पे अभी शो कर रहा है। तो ऐड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप एक एक कंप्यूटर को ऐड करिए। तो यहाँ पे मेरे पास 2-4 कंप्यूटर हैं तो इशू नहीं है, बट मेरे पास अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर 100, 200, 400, 500, 1000 कंप्यूटर हो, वहां पे तो एक एक बेचारा काम को घर जाने लायक नहीं रहेगा, उसकी उंगली काम करना बंद कर देगी। तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन क्या है कि आप यहाँ पे रेंज असाइन कर दीजिए। इंटरफेस रेंज लाइक यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/3 और 0/4 दो कंप्यूटर हैं। यहाँ पे एफ है 0/3 to 4, 0/3 to 4 इंटर किए, देन बाकी कमांड आपकी सेम एज इट इज रन करेगी। स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, देन स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 20। आप यहाँ पे चेक करिए डू सो क्लियर हो गया। अब कम्युनिकेशन चेक करें। अब यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, ये जो डू यूज कर रहे हैं ये कमांड का पार्ट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विलेन की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए, तो कमांड एक्चुअल जो कमांड होती है शो स्पेस विलेन। डू का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले बताया है, कुछ भी अगर चेक करना होता है तो आपको किस मोड पे जाना पड़ता है, प्रिविलेज मोड पे। लेकिन अभी हम किस मोड पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना होता है डिफरेंट मोड पे, तो उस कमांड के आगे आपको डू यूज करना होता है। ठीक है, डू का मतलब आप फोर्सफुली उसको बता रहे हैं कि भाई ये काम तुम यहीं पे करके दो, मुझे मूव नहीं करना है, मुझे अपना मोड चेंज नहीं करना है। अब आप पिंग करके चेक करिए। इसके पहले पिंग कर रहा था, 2 से पिंग करेगा क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में है। 3 से पिंग नहीं करेगा, 4 से पिंग नहीं करेगा। सेम इधर से आप चेक करते हैं तो ये 3 वाले से पिंग करेगा, बाकी 1 और 2 से पिंग नहीं करेगा। 10.0.3 से रिप्लाई आ रहा है, 1 और 2 से रिप्लाई नहीं आएगा। आप पैकेट सेंड करके चेक करिए क्या आपका पैकेट जा रहा है। इसके पहले सक्सेसफुल था, अभी यहां पे फेल्ड हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच मेरा पैकेट सक्सेसफुली सेंड हो रहा है, यहां भी सक्सेसफुली सेंड हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच फेल्ड हो रहा है, आप इनके प्रोसेस को चेक करेंगे तो क्या देखिए यहां पे क्या बताएगा प्रोसेस जा रहा। पैकेट अभी यहाँ पे हम सेंड किए थे दोनों के बीच, लेकिन आपका पैकेट इधर मूव ही नहीं करेगा क्योंकि आपने क्या कर दिया, नेटवर्क को डिफरेंट ब्रॉडकास्ट में डिवाइड कर दिया। इट इज ऑल अबाउट VLAN।